बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज एक नई ख़बर के साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे एक ख़बर जो बहुत ट्रेंड कर रही है, दुआ ज़हरा नाम की एक बच्ची है। सबसे पहले तो मैं बताऊँगी कि उनकी रिहाइश कहाँ है। वो कराची की रिहाइश पजीर हैं और कराची में मलीर एक इलाका है, वहाँ एक कॉलोनी में वो रहती हैं। और उनके वालिदैन ने ये बताया कि वो लड़की घर से कूड़ा फेंकने के लिए निकली और उसके बाद वापस नहीं आई। जी, सबसे पहले मैं इस सारी ख़बर का पस मंज़र आपको बताना चाहूँगी कि इसका पस मंज़र क्या है। उसके बाद मैं बताऊँगी कि क्या इक़दामात आगे इसके लिए उसकी बाज़ियाबी के लिए लिए जा रहे हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो ये कहा जाए कि उनके वालिदैन जो मुख्तलिफ़ जो है वो बातें कर रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं कि वो बच्ची कूड़ा फेंकने के लिए बाहर निकली थी और कुछ उनके मुतज़ाद जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं। और फिर उन्होंने एक प्रोग्राम में आके जो काफ़ी उनका बयान है वो मुतनाज़ा बना, जिस पे उन्होंने जिसमें कहा कि हमारी बच्ची जब अगवा हुई, हम मस्जिद में गए और हमने मौलवी को कहा कि आप जो है वो अनाउंसमेंट करें, ऐलान करें मस्जिद में हमारी बच्ची की गुमशुदगी का। तो उन्होंने जो है वो ऐलान नहीं किया। क्यों नहीं किया? चूँकि ये लोग जो है वो अहले तशी हैं और वो इस बात को एक जो है वो बना रहे थे नुक्ता, कि उन्होंने हमारे अहले तशी होने की वजह से जो है वो ऐलान नहीं किया। अव्वल तो देखिए, बहुत सी जो मज़हबी जमातें हैं वो इस बात पे हाइपर हुई। अव्वल तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को उसकी मसलक की वजह से निशाना बनाया जाए, लेकिन अगर ऐसा किया गया तो हम इस चीज़ की भरपूर मज़म्मत करते हैं। अब अगर उनके कुछ बयानात जो फिर उन्होंने एफ़आईआर जो है वो पुलिस में दर्ज करवाई और पुलिस के भी इसके बारे में मुख्तलिफ बयानात सामने आते रहे। और जो पुलिस थी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और उनका बयान ये है कि जो दुआ ज़हरा है वो ख़ुद घर से नहीं निकली। वो ख़ुद घर से कूड़ा फेंकने गई और वो अगवा नहीं हुई, बल्कि वो ख़ुद जो है वो किसी के साथ गाड़ी में बैठकर अपनी मर्ज़ी से गई है। और इसके हवाले से उनका जो वहाँ पे एक सीसीटीवी फुटेज भी ली गई, जिसमें एक लड़की को दिखाया गया कि वो अपनी मर्ज़ी से गाड़ी में बैठ रही है। जब ये फुटेज चली और जब उस बच्ची दुआ ज़हरा के वालिदैन से राब्ता किया गया तो उनके वालिद साहब ने कहा कि ये हमारी बच्ची की फुटेज नहीं है, बल्कि ये एक मोहल्ले की बच्ची है जो कि जॉब पे जा रही थी और ये टाइम का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए ये हमारी बच्ची नहीं है। हमारी बच्ची तो बाहर कूड़ा फेंकने गई थी, कूड़ा रखने गई थी घर से बाहर और उसके बाद वो वापस नहीं आई। खैर, पुलिस के बहुत से जो अफसरान हैं वो कुछ इस वजह से मुअत्तल भी कर दिए गए कि उन्होंने इस केस को जो है वो सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। फिर इसके बाद जो है वो एफआईए में इस केस को ले जाया गया। जैसा कि आपको पता है कि एफआईए में जो है वो टीमें तश्कील दी जाती हैं जो कि मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन करती हैं। एफआईए में केस जाने के बाद एफआईए में सबसे पहले तो एक टीम जो माहिर नफ्सियात की थी वो उनकी दुआ ज़हरा के वालिदैन से मिली जाकर, और उन्होंने सबसे पहले जाकर घर का जायज़ा लिया। उसके बाद उन्होंने सवालात कुछ किए दुआ ज़हरा के पेरेंट्स से। और साथ ही उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो सर्च हिस्ट्री थी दुआ ज़हरा की, उन्होंने इंटरनेट पे उसको जो है वो इन्वेस्टिगेट किया कि वो क्या चीज़ें सर्च करती हैं, जिसमें उनके सामने ये चीज़ें आई कि उनकी सर्च हिस्ट्री में कोर्ट मैरिज के बारे में बहुत सी चीज़ें थी। सवालात थे कि कोर्ट मैरिज कैसे की जाती है और किस तरह से जो है कोर्ट मैरिज के लिए अदालत से, कोर्ट से रब्ता किया जाता है, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें सामने आई। फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका जो है मौक़िफ़ था कि बेशक वो एक लड़की का केस है तो इसको जो है वो भरपूर तवज्जो दी जाए। और इसी दौरान सर्च में जो है सांगड़ के इलाके में एक लड़की के बारे में पता चला कि उसको अगवा किया गया है और उस पे दुआ ज़हरा का शुबा किया जा रहा था। जब वहाँ पे टीम पहुँची, पुलिस पहुँची और वहाँ पर छापा मारा गया तो वहाँ से एक लड़की बाजियाब कराई गई जो कि किसी एक वडेरे ने अगवा की थी, लेकिन वो दुआ ज़हरा नहीं थी।
इसी तरह ही दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं वो अभी भी मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं, जबकि पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस ने भी यही कहा। वो पुलिस ये कह रही थी कि इनके जो वालिदैन हैं उनके बयानात में बहुत सा तज़ाद आ रहा है। जैसा कि उनके दुआ ज़हरा के वालिदैन ने कहा कि दुआ ज़हरा की उम्र जो है वो कम अज़ कम 11 से 12 साल है, ठीक है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की गई, FIA की टीम ने इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला कि दुआ ज़हरा की उम्र 16 से 18 साल के दरमियान है। फिर उसके बाद जो तज़ाद आया उनके वालिदैन के बयान में वो ये आया कि उन्होंने कहा कि जब कोरोना चल रहा था उस दौरान उस बच्ची ने स्कूल छोड़ा। वो 7th क्लास की स्टूडेंट थी, लेकिन जब स्कूल से रब्ता किया गया तो ये हकीकत सामने आई कि बच्ची ने 3 क्लास से यानी तीसरी जमात से स्कूल छोड़ा हुआ था। इसी तरह ये मुख्तलिफ बयानात हैं जिसमें वालिदैन के भी तज़ाद आ रहा है और जिससे जो है वो पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन है वो दुरुस्त साबित हो रही है और वालिदैन के बयानात में काफ़ी तज़ाद आ रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो अभी वक्त और हालात के साथ ही पता चलेगा। फिर जब FIA की टीम ने आस-पास में, आप लोगों को पता है कि मोहल्लेदार जो होते हैं, मोहल्ले में रहने वाले जो एक दूसरे को नेबर्स जो होते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो जब नेबर्स से उस बच्ची के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि ये बच्ची जो है इसकी कुछ मशकूक हरकत थी और जो है वो उसका कुछ बाहर आना-जाना और कुछ मशकूक हरकत थी। उन्होंने भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। यानी केस सोशल मीडिया पे जब उनके वालिदैन ने दुआ ज़हरा के मौलवी के बारे में जब ये बात की कि मौलवी हज़रात ने हमारे साथ ये ज़्यादती की है कि वो अनाउंसमेंट नहीं की, उन्होंने उससे बहुत से लोगों की उन्होंने हमदर्दियाँ बटोरी और बहुत से लोग सोशल मीडिया पे जो है वो एक ट्रेंड बन गया। हर कोई दुआ ज़हरा के लिए फ़ाइट कर रहा था कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में कभी भी बच्चियों को इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन जूँ-जूँ इन्वेस्टिगेशन होती जा रही है, तू बहुत से सवालात हैं जो उठ रहे हैं उनके वालिदैन पर भी और उस लड़की दुआ ज़हरा पे भी। लेकिन फिर भी हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो उस बच्ची को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। अगर उसने कोई भी गलत स्टेप लिया है खुद से तो अल्लाह ताला उसको जो है वो महफूज रखे, और अगर उसने कोर्ट मैरिज की है तो अल्लाह करे वो उस वक़्त भी किसी महफूज हाथों में हो। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से ये सवाल करूँगी कि आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि वालिदैन का जो मौक़िफ़ है वो सही है या नहीं है? और क्या वालिदैन को सच बोलना चाहिए था या नहीं? अगर उन्होंने सच नहीं बोला था तो उन्हें इतना मीडिया पे आके वावेला नहीं मचाना चाहिए था, उनको अपनी इज़्ज़त रिस्पेक्ट का भी ख़्याल रखना चाहिए था। आप इस बारे में क्या कहते हैं? और मुझे जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही अमरीन ऑफ़िशियल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।